तो जब आप लोग एथीस्ट हो चुके हो तो फिर आप एक्स मुस्लिम क्यों यूज कर रहे हो? आप एथीस्ट क्यों नहीं use कर रहे हो? बिकॉज इस मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी कि एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं होती। आज तक मुसलमान पाकिस्तान के कहते कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, सब झूठ है। आज उन्होंने रोए हैं, पिछले हफ्ते 6 अप्रैल को 7 अप्रैल को वो रोए हैं चैनल्स के ऊपर। फाइनली उन्होंने एग्री किया कि एक्स मुस्लिम कोई चीज है। इसलिए एक्स मुस्लिम की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये लोग रंडी रोना ये बचाते थे कि एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं होती, ये सब अच्छा। झूठे हैं। देवर ये भाइयों कह रहा है कि एक्स मुस्लिम कोई चीज़ ही नहीं होती है। हालांकि इस्लाम में बाकायदा मुर्तद नाम दिया गया है कि एक्स मुस्लिम को ही मुर्तद कहा जाता है, जो अपने दीन से फिर गया, इस्लाम छोड़ दिया। मैं कुछ ऐसे दिखाता हूँ आप लोगों को। हालांकि पहला एक्स मुस्लिम बनने वाला आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबिल था। दोनों बेटों में से हाबिल और काबिल काफिर हो चुका था ईमान लाने के बाद। पहले ईमान वाला था, बाद में काफिर हो गया और अपने भाई का ही कत्ल कर डाला था। और एक बंदा, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए, मिर्ज़ा गालिब बंदा है, ये एक्स मुस्लिम है। बोले अब्बास अंसारी हम 4-5 साल लोकल मदरसे में उर्दू और अरबी पढ़ा चुके हैं और लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं। 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ कुछ हदीस भी पढ़ के बैठे हैं। बस गलती ये हो गई कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया हमने। अब देखिए ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाता है एक्स मुस्लिमों के बारे में। और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया और फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। पहले भी ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनको अल्लाह ने अपनी आयतें अता की थी। मतलब अहले किताबों की बात हो रही है यहाँ पर। पहले धर्म में भी लोग ऐसे गुजर चुके हैं जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह क्या फरमा रहा है, हमें पुराने लोगों की मिसाल दे के फरमा रहा है और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूँ ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। एक ये ऐसे भी देखें, जी नहीं सर जी हम ईमान तो नहीं ला सकते, मैं लोगों को ईमान की दावत तो देता हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। तो उसी पे मेरे पोस्ट पे ये बंदे ने कमेंट किया था, जी नहीं सर जी हम ईमान तो नहीं ला सकते क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से नास्तिक बने हैं, किसी के कहने से नहीं सर जी। अब देखिए यहाँ पे क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा, जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते न थे, खुदा इससे कहीं ज़्यादा बेजार होता था, इतने कि तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर है सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि मोमिन हो जाए? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअकल है वे उन पर कुफ्र व ज़िल्लत की नजासत डालता है। समझे मेरे भाइयों? तो ये जो आदम बोल रहा है ना कि मुसलमान नहीं जानते एक्स मुस्लिम कुछ नहीं होता। हालांकि कुरान में एक्स मुस्लिमों के बारे में बहुत सारी आयतें भरी पड़ी है। ये तो मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों के सामने पेश की हैं, और भी ऐसी बहुत सारी आयतें कुरान करीम में मौजूद हैं। चलिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।